हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग काफी अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी काफी अच्छी चल रही होगी। तो इस चैनल पे मैंने काफी टाइम से कोई वीडियो नहीं डाली है, तो कई लोग पूछ रहे थे भाई इतने टाइम तक आप क्या कर रहे थे, या फिर कई लोगों का डाउट रहता है कि भाई इतने सारी आपने वीडियोस डाल रखे, आपने बता रखा है मेरा ये एग्जाम भी क्लियर है, ये एग्जाम भी क्लियर है, तो अभी आप क्या कर रहे हो, कौन सी पोस्ट पर जॉब कर रहे हो या फिर क्या कर रहे हो। ठीक है, ये पूछते रहते हैं कई लोग, बेसिक डाउट है। और मेरे साथ भी यही होता है कि मैं भी पूछता सामने वाले से, भाई तुम बता रहे हो कि इतने सारे एग्जाम क्लियर तो जॉब क्यों नहीं कर रहे। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ अपने बारे में थोड़ा ब्रीफ में। पहले मैं अपने सीजीएल के बारे में बता देता हूँ। अभी सीजीएल 2022 जो टीयर 2 खत्म हुआ है वो मैंने दिया था। सीजीएल 2021 जो था वो भी मैंने दिया था, उसमें टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3 डीवी तक मैं करवा चुका हूँ सीजीएल 2021 में। बट मार्क्स थोड़े कम रहे मेरे। ठीक है, 538 पॉइंट समथिंग मार्क्स है मेरे 700 में से। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी भी लगाई थी। ठीक है, तो उसमें पोस्ट मिलने के बिल्कुल ना के बराबर चांस है, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट था तो थोड़ा जो प्री था वो दिक्कत आ गई थी, वहीं पे बिगड़ गया था काम। तो वो ऐसे ही एक्सपीरियंस के लिए दे दिया था डीवी। ठीक है, उसमें पोस्ट मिलने के चांस बहुत कम है। सीजीएल 2022 पूरी तैयारी के साथ दिया था। टीयर 1 में 163 मेरे रॉ मार्क्स थे, मैंने आप सबको बताए भी होंगे। यहाँ पर आप मेरा स्कोर कार्ड देख सकते हैं। सीजीएल 2022 के प्री का 163 रॉ मार्क्स है, जो कि इंक्रीज होके 168 हो गए थे। ठीक है, डबल एओ की पोस्ट के लिए। और जो लिस्ट 4 वाली जितनी बेसिक पोस्ट होती हैं, चाहे ऑडिटर हो, टीए हो, इनकम टैक्स में डिपार्टमेंट हो, वो सारी पोस्ट के लिए भी मैंने क्वालिफाई कर लिया था। जो डबल एओ का एग्जाम था वो मेरा 4 तारीख को था टीयर 2 का, और 7 तारीख को था मेरा जो बेसिक एग्जाम है जो सब लोग देते हैं, जिसमें चारों सेक्शन आते हैं आपके, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जीके, वो वाला 7 तारीख को था मेरा। कहाँ पे? अजमेर में था, गीगल इंस्टीट्यूट में। आप मेरा जो एडमिट कार्ड है टीयर 2 का वो यहाँ पे देख सकते हैं। जो डबल एओ का एग्जाम था वो मैंने नहीं दिया, हालांकि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा 4 तारीख को जयपुर जाऊंगा, फिर 7 तारीख को अजमेर जाना, तो दिक्कत आ जाएगी, फ्लो बिगड़ जाएगा एग्जाम का। और जो बेसिक एग्जाम है जो इंपॉर्टेंट है मेरा 7 तारीख वाला एग्जाम, वो शायद बिगड़ जाए। ठीक है, तो इसलिए डबल एओ का एग्जाम मैंने नहीं दिया। हालांकि अगर 7 तारीख के बाद डबल एओ का एग्जाम होता, मुझे 2-3 दिन मिलते पढ़ने के लिए, तो मैं जरूर देता। ठीक है, तो कैसा रहा मेरा एग्जाम वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, प्री अच्छा गया था। ठीक है, 168 मार्क्स आए भी थे इस बार, लेकिन उसका कुछ इंपॉर्टेंस है नहीं, बस क्वालिफाई करना था, क्वालिफाई कर दिया। चाहे आप 120 पे क्वालिफाई करो या 168 पे क्वालिफाई करो, बात एक ही है। टीयर 2 के लिए मेहनत करी, काफी सारे मॉक भी दिए थे। ठीक है, दे दिए होंगे 40 तक तो मॉक्स दे ही दिए होंगे। ठीक है, अच्छे मार्क्स भी आ रहे थे। बट जो एग्जाम आया इस साल, जो मुझे जानते हैं आप लोग, अगर पहले से मेरे चैनल पर जुड़े हुए हैं तो आप सबको पता, मैं बताते रहता हूँ कि मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक है। ठीक है, कंपैरेटिवली देखता हूँ मैं, अगर टॉपर्स को देखता हूँ यूट्यूब पे, इतने सारे बढ़िया बढ़िया लोग हैं, इतनी तैयारी करते हैं जीके इंग्लिश में, और इंग्लिश उनकी काफी अच्छी है, उस कंपैरिजन मेरी इंग्लिश कुछ भी नहीं है, बहुत बेकार टाइप मैं इंग्लिश मानता हूँ अपनी। और जीके में तो आप सभी को पता है, कोई भी ये नहीं बोल सकता 100% की भाई मेरी जीके बहुत अच्छी है, मैं उसमें 80% स्कोर कर लूंगा किसी भी एग्जाम में। तो ऐसा नहीं होता। जीके एसएससी की तो आप जानती हैं, एकदम अनएक्सपेक्टेड, एकदम यूपीएससी लेवल की जीके लोग लेकर जाते हैं। ठीक है, तो इस साल जो टीयर 2 के एग्जाम थे 2 से लेकर 7 तक चले, उसमें मैथ और रीजनिंग का लेवल एकदम हलवा था। ठीक है, अगर जो लोग तैयारी करें तो उनको पता होगा कि एक का आधा क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा जो आपसे छूट जाए। रीजनिंग में जरूर कह सकता हूँ कि कोर्स ऑफ एक्शन वाले क्वेश्चन आए थे, इन्फ्रेंस वाले क्वेश्चन आए थे, स्टेटमेंट का अजम्पशन दे रखा था। ठीक है, मतलब एक वाक्य बोला है, फिर उससे कौन कौन सी अजम्पशन निकलती है, उनसे क्या पूर्व धारणा निकलती है, वो पूछ रखा था। तो उसमें जरूर डाउट आ सकता है। बाकी ऐसा नहीं था कि रीजनिंग और मैथ अगर मेरी अच्छी है, मान लो, मैं मानता हूँ मेरी मैथ और रीजनिंग अच्छी है कंपैरेटिवली, अगर मैं इंग्लिश और जीके की तुलना में देखूं तो मेरी मैथ्स इंग्लिश अच्छी है, लेकिन ऐसा नहीं था कि मैं बहुत तगड़ी लीड बना दूं किसी से, क्योंकि पेपर आसान था। जिसने थोड़ा कम भी पढ़ा है मैथ रीजनिंग वो भी अच्छे स्कोर कर सकता है, तो लीड नहीं बना पाऊंगा मैं। ठीक है, एक एवरेज जो है लोगों का, उसी एवरेज में रहूंगा मैथ रीजनिंग में, क्योंकि मैथ रीजनिंग आसान था। मुश्किल होता शायद मैं थोड़ा एवरेज से बाहर निकल पाता, तो वो मैं वहां पे वहीं पर ही रहूंगा, उसी घेरे में वहां पर। इंग्लिश में बता चुका हूँ मेरी अच्छी है नहीं, तो मुझे कॉन्फिडेंस आता नहीं है, कितना हुआ, कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ उसका मुझे समझ में नहीं आता। तो ओवरऑल कहूँ तो मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ अपने टीयर 2 के एग्जाम से। 7 तारीख को था अजमेर में गीगल इंस्टीट्यूट में। बाकी देखो, जब आंसर आएगी तब पता चल पाएगा। इंग्लिश में मेहनत काफी करी थी इस बार। ठीक है, मॉक्स में भी अच्छे नंबर आ रहे थे। अब लेकिन वो श्योरिटी नहीं है अभी मेरे पास, जैसी मैथ्स में श्योरिटी होती है ना, अगर मैं 24 क्वेश्चन करके आया हूँ, जैसे सॉरी 24 नहीं 30 क्वेश्चन आए थे, 29 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे मैथ्स में, एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन छोड़ दिया था, तो लेकिन उसमें मुझे शॉर्ट है 29 क्वेश्चन करे हैं, तो 28 तो करेक्ट है ही है। ठीक है, एक में अगर सिली मिस्टेक हो गई हो तो बात अलग है, बाकी 29 जब करे थे तो अच्छे से करे थे, उनमें एक में भी ऐसा नहीं था कि डाउट हो मुझे। ठीक है, प्रोबेब का क्वेश्चन मुझे पता था, तुक्का मारना है मुझे यहाँ पे, तो मैंने नहीं मारा, मैंने छोड़ दिया था। रीजनिंग में ऐसे ही 29 अटेम्प्ट करे हैं। ठीक है, उसमें एक दो क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ जो स्टेटमेंट एजम्पशन वाले थे, उसमें शायद ही गलती हो जाए, बाकी मुझे नहीं लगता कुछ गलत होगा। लेकिन तब भी मैथ्स रीजनिंग में इतना करने के बाद ही मुझे पता है एवरेज के अंदर रहूंगा, क्योंकि वो आसान थी, सब आसान बोल रहे हैं, आपने सुना भी होगा। मेन बात आती है इंग्लिश और जीके की। इंग्लिश जीके का मुझे नहीं पता, जब आंसर की आएगी तभी पता चल पाएगा क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। तो ये था मेरा पूरा अपडेट, क्या चल रहा है मेरा। और बाकी मैंने इतने एग्जाम क्लियर करे, अभी तक जॉब क्यों नहीं करी। अभी हाल ही में एमटीएस 2022 का डीवी हुआ था, उसमें मैंने स्किप कर दिया। 22 तारीख को मेरा डीवी था,
22 फरवरी को, वो मैंने स्किप कर दिया, मुझे करेक्ट डेट नहीं पता भाई मेरी। ठीक है, सीजल एमटीएस 2022 का मैं फिजिकल भी दे के आया था जीएसटी वाली पोस्ट के लिए, 93 पॉइंट समथिंग मार्क्स थे मेरे। डीवी का जो कॉल लेटर उसका मैसेज जरूर आया था मेरे पास, लेकिन मैंने चेक ही नहीं करा कि एडमिट कार्ड डाउनलोड भी नहीं करा मैंने। ठीक है, तो वो मैंने डीवी छोड़ दिया, क्योंकि जब मुझे जॉब पे जाना नहीं तो मैं बर्बाद करके क्या करूंगा। ठीक है, तो ये आपके मन में भी होना चाहिए, जिस पोस्ट पे आपको जॉब करनी नहीं उसको लेकर ऐसा करो मत। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बेकार जॉब है, मेरे पास इससे बेहतर ऑप्शन था अपनी जिंदगी में, तो इसलिए मैंने उसे स्किप कर दिया। ठीक है, सीजीएल सीएचएसएल की बात करूं तो इससे पहले 2020 का सीएचएसएल दिया था, उसमें मैं डिस्क्रिप्टिव में फेल हो गया था। जो सीएचएसएल 2021 में दिया उसकी टाइपिंग करके आ चुका हूं मैं, टाइपिंग काफी अच्छी हुई है, 100% चांस है क्वालिफाई हो जाएगी। उसका रिजल्ट आना बाकी, उसका डीवी करवाएंगे। ठीक है, सीएचएसएल का। इसके अलावा अभी हाल ही में रेलवे का एग्जाम दिया है। रेलवे का एग्जाम क्या दिया, सब कुछ पूरा पैनल आउट हो चुका है लेवल 3 का। सीसीटीसी की पोस्ट पे जॉब मतलब 100% हो गया है। ठीक है, उसका जो ट्रेनिंग का प्रोसेस है वो स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, उसका डेट वगैरह आएगी। लेवल 3 पे सीसीटीसी पोस्ट के लिए चंडीगढ़ जोन से, उसमें मैंने क्वालिफाई कर लिया। तो ये लाइफ में अपडेट चल रहा है। बाकी अभी तक कोई जॉब ऐसा हुआ हो, मेरे घर पे कॉल लेटर आया हो, मैं ना गया हूं, तो ऐसा मेरी जिंदगी में शुभ घड़ी ऐसी अभी तक नहीं आ पाई है। हाँ, एयरफोर्स के टाइम पे इनरोलमेंट जरूर आ गई थी मेरे पास ग्रुप वाई में। ठीक है, 2020 की बात है। इनरोलमेंट आने का सरकार ने योजना निकाल दी। ठीक है, कौन सी, अग्निवीर वाली, तो उसके चक्कर में वो भी कैंसिल हो गया। वो हालांकि मैंने प्लान बना रखा था, मैं जाता नहीं उसमें भी। ठीक है, क्योंकि मुझे पता था कि हाँ, जो सेना की नौकरी है वो मेरे टेम्परामेंट वाली नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, क्योंकि उसमें थोड़ी बंदिशें होती हैं कि आप इतने पीरियड तक कुछ आगे ट्राई नहीं कर सकते। ठीक है, आगे के एग्जाम नहीं दे सकते, तो वो चीज़ मेरे लिए सुटेबल नहीं थी। तो ये चल रहा है अभी अपडेट। रेलवे में जॉब मिल चुकी है, उसकी ट्रेनिंग का प्रोसेस चलने वाला है। बाकी मैंने अभी तक कोई जॉब बर्बाद नहीं करी है भाई। ठीक है, मुझे अगर रेलवे में जॉब जल्दी मिल जाती है तो मैं सीएचएसएल का जो डीवी है वो भी स्किप करने वाला हूँ। ठीक है, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, अभी एकदम से हम फैसला तो नहीं ले सकते कि, क्योंकि मेरा खुद कंफर्म नहीं है और मैं बोलूँ कि भाई मैं सब डीवी स्किप करने वाला हूँ ये वो, तो ऐसा भी हवाबाजी नहीं करने वाला मैं। ठीक है, हमें पता होता है कि हमारा कुछ हो रहा है सही, तभी आप भी करेंगे। आप भी अगर मेरी जगह होंगे तब आप भी यही करेंगे। ठीक है, तो अभी सरकारी जॉब का आपको पता ही है, टाइम लगता है चीज़ों में, बढ़िया चीज़ें समय लेती हैं, आप ये मानिए। तो यही मान के चल रहे हैं और अपने कर्म पर ध्यान दीजिए। ठीक है, फल की चिंता ना करे बिना कर्म करते रहेंगे। बाकी मेहनत करते रहिए आप सब भी। चैनल पे सब चीज़ों की स्ट्रैटेजी मैंने बता रखी है। अभी लोग बोल रहे हैं काफ़ी एमटीएस की स्ट्रैटेजी के लिए, तो उसके लिए डिटेल स्ट्रैटेजी वीडियो 2-4 दिन में मैं यहाँ पर डाल दूंगा चैनल पे, काफ़ी अच्छे से। थोड़ा डिटेल में सोच रहा हूँ मैं कि अच्छे समझाया जाए, जो चेंज आए हैं पैटर्न में उनको देखते हुए एक नई स्ट्रैटेजी अच्छे से, बुक्स वगैरह, टाइम टेबल वगैरह, दिन में कितने घंटे पढ़ना है, सब चीज़ें उसमें इन्वॉल्व कर दूंगा। तो ये था आज की वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।